Hello everyone, how are you? I hope you are fine. आज मैं क्लास 4th के संतूर वर्कबुक के यूनिट 2 को पढ़ाने वाली हूँ। ये वर्कशीट 9 है। इससे पहले मैं 8 डाल चुकी हूँ। अगर आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता होगा तो आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, और अगर सब्सक्राइब भी किए होंगे उसके बाद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो ऑल वाले पर नहीं किए होंगे। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कराए अंडरलाइन द एडवर्ब इन ईच सेंटेंसेज। प्रत्येक वाक्य में क्रिया विशेषण को रेखांकित करें। द ओल्ड स्टैग ग्रीट हिज फ्रेंड जेंटली। बूढ़े हिरन ने अपने दोस्तों का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। बूढ़े हिरन ने अपने दोस्तों का विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। यहाँ जेंटली का अर्थ विनम्रतापूर्वक हो जाएगा। जेंटली का क्या हो जाएगा? विनम्रतापूर्वक। आगे है हिज फ्रेंड्स रियलाइज दियर मिस्टेक क्वाइकली। इसका अर्थ ये हो जाएगा कि उसके दोस्तों को अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया। तो गलती का एहसास जल्दी हो गया, तो यहाँ पर आपका क्वाइकली क्या है? क्वाइकली आपका जल्दी से, ये है आपका एडवर्ब। एडवर्ब किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता हो उसे एडवर्ब कहते हैं। जैसे राम जा रहा है, तो जाना क्रिया है, लेकिन अब इसमें हम जोड़ देंगे कि राम धीरे धीरे जा रहा है, तो धीरे धीरे आपका क्रिया विशेषण हो गया। वह खा रही है, खाना क्रिया है, लेकिन वह जल्दी जल्दी खा रही है, तो जल्दी जल्दी क्या है? क्रिया विशेषण है। इसी तरह से आपको क्रिया विशेषण तो आ गया, एक एडजेक्टिव होता है, उसका भी अर्थ विशेषण होता है। तो वो विशेषण संज्ञा का है, नाउन का विशेषण। जैसे बिल्ली काली है, बिल्ली कैसी है? काली है। यहाँ पर आपका काली क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। वो लड़की सुंदर है, लड़की क्या है? नाउन, और सुंदर क्या है? विशेषण, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन आपको इसमें एडवर्ब पूछा है, क्रिया की विशेषता पूछा है, तो इसको हम एडवर्ब बोलते हैं। तो एडवर्ब बताना है आपको। तो चलिए अब देखते हैं। द एनिमल्स प्रॉमिस्ड सिंसियरली नॉट टू ईट द ग्रास अगेन। इसका अर्थ ये हुआ कि जानवरों ने पूरी ईमानदारी से वादा किया कि क्या किया? कि वो कभी घास नहीं खाएंगे। वादा किया कि कभी घास नहीं खाएंगे। कैसा घास? ये नहीं है कि कोई घास ही नहीं खाएंगे। उस पहाड़ी पर का जिस पर बूढ़ा हिरन रहता है, छोटी सी पहाड़ी थी, बहुत कम मात्रा में घास थी, तो वहाँ आकर के जानवर खाते थे, तो वहाँ खाने के लिए मना किए। तो आपका क्या हो जाएगा? पूरी ईमानदारी से घास न खाने का वादा किया। यहाँ सिंसियरली यहाँ पर हो जाएगा। सिंसियरली माने ईमानदारी से, प्रॉमिस मीन्स वादा किया। तो यहाँ आपका क्या है? यहाँ आपका अंडरलाइन जो किया गया है सिंसियरली, ईमानदारी से, तो ये आपका एडवर्ब है। यही आपका एडवर्ब है। आगे देखते हैं। द स्टैग रिकवर स्लोली। इसका अर्थ होगा हिरन धीरे धीरे ठीक हो गया। अब यहाँ धीरे धीरे जो है, यही आपका एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। ये आपका एडवर्ब बता रहा है धीरे धीरे ठीक हो गया। हिरन धीरे धीरे ठीक हो गया। आगे है वी शुड यूज द रिसोर्सेज ऑफ नेचर वाइजली। इसका अर्थ हुआ हमें प्रकृति के संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना चाहिए।
तो यहाँ आपका जो वाइजली है ये है बुद्धिमानी। बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए। यू आपका ये वर्ब है, बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिए। अब समझ गई हूँ कि आपको एडवर्ब आ गया होगा। आगे पढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब फ्रॉम द बॉक्स। कह रहा है कि बॉक्स में दिए गए शब्दों की सहायता से सही एडवर्ब भरे। सही एडवर्ब खाली जगह पर, ब्लैंक्स खाली जगह पर भरे। अब आपका क्या है? ब्राइटली है, हैवली है, केयरफुली है, इसके बाद है मर्ली है, ब्रेवरी है और जेंटली है। अब हम कहाँ कहाँ भरेंगे, कैसे देखते हैं। इट इज रेनिंग हैवली, वर्षा तेज हो रही है। द सन शॉन ब्राइट इन द स्काई, सूर्य आकाश में तेज चमक रहा है। ये आपका सब एडवर्ब है, जो भी भरा गया है सब एडवर्ब है। आगे है द सोल्जर फॉट ब्रेवली एंड ऑन द बैटल, सैनिकों ने बहादुरी से लड़ाई किया और युद्ध को जीत लिया। युद्ध को वॉन यानी जीत लिया। द चिल्ड्रेन प्लेड merrily इन द पार्क, यहाँ खुश होता है, merrily मीन्स खुश होना। बच्चे खुशहाली से पार्क में खेल रहे हैं। आगे है सी पिक अप द ब्रोकन ग्लास केयरफुली, वह टूटे हुए ग्लास को सावधानी पूर्वक पिक्ड कर रही है, उठा रही है। टूटे हुए शीशों को वह सावधानी से उठा रही है। अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरती तो कांच के जो टुकड़े वो हाथ में चुभ जाएंगे। क्या हो जाएगा? हाथ में चुभ जाएंगे। तो केयरफुली से उठा रही है। आगे है द विंड ब्लू जेंटली, यहाँ जेंटली का अर्थ धीरे धीरे हो जाएगा। जेंटली का अर्थ यहाँ क्या हो जाएगा? धीरे धीरे, हवा धीरे धीरे बह रही है। क्या हो जाएगा? हवा धीरे धीरे बह रही है। तो ये आपका रहा आज का वर्कशीट। अब हम वर्कशीट 10 को अपने अगले वीडियो में डालेंगे। तब तक से अपना वर्कबुक 9 कंप्लीट करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अच्छे ढंग से याद करें। फिर मिलेंगे। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ध्यान रखें।